ये लहंगा और पायल किसकी है? माँ, क्या हुआ? आपने अचानक इतनी रात को फोन करके वापस क्यों बुला लिया? सब ठीक है ना? बेटा, इन पेपर्स पर साइन कर दो। आपने सिर्फ इन पेपर्स पे साइन करने के लिए बुलाया? अब क्या है इन पेपर्स में? सवाल मत करो बेटा, सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करो। साइन कर दो। जी। दीदी, आप विधान को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देती? विधान बेटा, इन्हीं पेपर्स के चक्कर में अविनाश ने दीदी की बड़ी बेइज्जती कर दी। उसने इतनी खरी खोटी सुना दी हमारी दीदी को। तुम तो जानते हो ना दीदी का स्वभाव, इतनी शांत है, साक्षात भगवान का अवतार है हमारी दीदी। ये तो उसे कुछ बोलने से रही। लेकिन दीदी, अब मैं आपको कह देती हूँ, हाँ, मैं चुप नहीं बैठूंगी। विधान को आज सब कुछ सच सच बता दूंगी। पता है, अविनाश! अविनाश! विधान, मेरी बात सुनो। अविनाश! कहाँ हो? बाहर निकलो! अविनाश, बाहर आओ! ससुराल से आके पागल हो गया क्या? तू चिल्ला रहा है ऐसे? मेरी माँ से बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? माँ? कौन? अच्छा, ये हाँ, ये मेरी माँ। जरूरत के रिश्ते बहुत दिन तक नहीं चलते विधान। खैर, तो माँ बेटे की मर्जी। गलत फहमी में जीते रहो, बनावटी रिश्ते बनाते रहो। चुप! बहुत हो गई तेरी बदतमीजी। अब एक शब्द नहीं बोलना सरोज के लिए अपनी गंदी जुबान से। अरे ऐसा भी क्या कर दिया मेरे बेटे ने कि आपको उसके ऊपर हाथ उठाने की जरूरत पड़ गई? बंद करो! विधान बेटा, हमें लड़ना नहीं है। हमारे घर की नींव इतनी भी कमजोर नहीं है कि चंद पैसों के लिए दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो। अविनाश को जो चाहिए दे दो। वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। कितने पैसे चाहिए आपको? 50 लाख। घूर क्या रहा है? अपना हिस्सा ले रहा हूं मैं, कोई भीख नहीं मांग रहा। लगता है सरोज चाची की तरह तुझ में बहुत अकड़ आ गई है। मेरी माँ ना मेरे लिए भगवान है, और मेरे भगवान का कोई अपमान करेगा ना तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा, समझे?
इन सब चीजों से दूर रहो आप। और मेरा तो बोलना क्या करेगा, बोलना। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। नहीं, बोलना, बोलना क्या करेगा तू? अविनाश सोच। क्या कर रहा है अविनाश? मैं बोल रहा हूं, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतने गिरे हुए हो कि पैसों के लिए कुछ भी करेंगे ना आप। तो ठीक है, देता हूं मैं आपको पैसे, लेकिन मेरी माँ की इज्जत के सामने ये पैसा, ये जायदाद सब मिट्टी का ढेर है, समझे? और अपनी माँ की इज्जत के लिए ना मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं आपके नाम। अच्छा, मतलब सारी जायदाद मेरा नाम कर सकता है? तो ठीक है, फिर कर दे। ठीक है। मम्मी, अगर विधान भैया ने सारी जायदाद अविनाश भैया के नाम करती तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर सारी जायदाद इस अविनाश के नाम हो गई तो ये अनीता हमें घर से बाहर फेंक देगी। वेदांत बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है बेटा, पूरी जायदाद अविनाश को दे दोगे तो क्या ये मेरी इज्जत करेगा? इज्जत दिल से की जाती है, पैसों से नहीं। तुमने अपनी मेहनत और खून पसीना बहाकर इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है। तुम्हारे सपनों की इमारत है ये जायदाद और ये कारोबार। तुम इसे ऐसे ही गंवाना चाहते हो? नहीं बेटा, अविनाश को चेक दे दो 50 लाख का। ये लो बेटा, चेक साइन करो 50 लाख का। तुम्हें अपनी अलग कंपनी खोलनी है ना? ये लो 50 लाख का चेक, खोल लो अपनी अलग कंपनी। लो, और महादेव जी के लिए तमाशा बंद करो। नई बहू घर में आई है, उसका तो लिहाज करो। जाओ अपने कमरे में। विधि बेटा,
नीचे जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी बेटा। अविनाश थोड़ा गुस्से वाला है, हर बार छोटी बात को बड़ा बनाकर घर में तूफान खड़ा कर देता है। दरअसल बात यह है कि अविनाश वो विधान की तरक्की से थोड़ा इनसिक्योर है। बस बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अविनाश को उसकी मंजिल मिले, उसको भी तरक्की मिले और हमेशा के लिए इस घर से झगड़ा खत्म हो जाए। चलो छोड़ो ये सब बातें, तुम एक काम करो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नीचे आ जाओ, डिनर रेडी है। ये लहंगा और पायल किसके है? ये हमें विधान जी की अलमारी से मिली। मेरी अलमारी में? लेकिन ये मेरी अलमारी में कहां से आ गए? अरे मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूं, ये मैंने तुम्हारे लिए ही मंगवाया था। सोचा था कि विधान के हाथों तुम्हें गिफ्ट दिलवाऊंगी, इसीलिए उसकी अलमारी में रखा था, पर अब सारा सरप्राइज खराब हो गया। एनीवेज, ये लो बेटा, मेरे और विधान की तरफ से तुम्हें गिफ्ट। जल्दी से नीचे आ जाओ। और हाँ, आज तुम दोनों जल्दी सो जाना, कल हमारे घर में गणेश जी की स्थापना होगी और मैं चाहती हूँ कि उनकी पूजा तुम्हारे और विधान के हाथों से हो। अच्छा है ना लहंगा? बदला तो मैं लेकर रहूंगी सरोज। मेरे बेटे को जो थप्पड़ पड़ा है ना, उसकी कीमत तो तुझे चुकानी ही पड़ेगी। अविनाश के पापा के सामने बहुत महान बनती है ना, चिकनी चुपड़ी बातें करती है। चल, अब यही चिकनाहट तेरी कमर तोड़ेगी। विधि, तुम भी सोच रही होगी ना, जब से इस घर में आई हूं तब से हंगामा ही हो रहा है। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे। जरूरत के रिश्ते बहुत देर तक नहीं चलते विधान। तो माँ बेटे की मर्जी, गलत फहमियों में जीते रहो, बनावटी रिश्ते बनाते रहो। एक बात पूछे आपसे? हाँ बिल्कुल, पूछो ना। वो अविनाश भैया आपके और माँ जी के रिश्ते को बनावटी रिश्ता क्यों बोल रहे थे? बताइए ना, वो माँ जी से इस तरीके से बात क्यों करते हैं? वो हल्दी वाले दिन भी उनका बर्ताव। वो क्या है ना विधि, माँ को क्या हुआ? माँ, माँ, क्या हुआ? दीदी आप जमीन पे क्यों लेटी हो? लेटी नहीं है, गिर गई है दीदी। गिर गई है? अरे अरे क्या हो गया? अरे बाप रे!
माँ गिरी कैसे है? पता नहीं बेटा, कैसे सीढ़ियों से अचानक फिसल गई। लगता है पैर में मोच आ गई है। बहुत दर्द हो रहा है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। नहीं, उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया, सिर्फ पैर में मोच आई है। एम्बुलेंस क्यों बुलानी है? मासी, बर्फ लेके आई, जल्दी। आइस, आइस। क्या बात है सरोज, आजकल तुम्हारे पैर बहुत डगमगा रहे, कोई चिंता है? हाँ? अनीता, अरे मैं तो बस पूछ ही रही हूँ, चिंता हो रही है मुझे सरोज की। माँ आराम से। नहीं, अरे बाप रे। लाइए, ये पाँव पर रख दीजिए, आराम से आराम से आराम से। ठीक है। अरे बर्फ लेने गई हो या बनाने? जल्दी लाओ भाई, दीदी दर्द में है। अब मुझसे तो इनका दर्द दिखा नहीं जाता। ये लो विधान बेटे। एक सेकंड माँ, यहाँ। महादेव जी, बेटा तू परेशान मत हो, हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगा। जा तू विधि को लेके खाना खा ले। चित्रा, विधि और विदन के लिए खाना लगा। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके पाँव में चोट लगी और मैं खाना खाऊं? मासी, आप प्लीज विधि को खाना खिला दीजिए और मेरी और माँ का खाना माँ के कमरे में लगवा दीजिए। मैं माँ के साथ उनके कमरे में ही खाना खाऊंगा। विधि प्लीज तुम बुरा मत मानना, आज रात को मुझे माँ के कमरे में रुकना होगा। उन्हें रात को किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, आप माँ जी की सेवा कीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम जाओ, बहू के साथ ही रहो, मैं ठीक हूँ। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको चोट लगी है। मैं आज रात को आपके कमरे में रुक रहा हूँ। आपको रात को किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, बात खत्म, ये फाइनल है। आप भी ना। मतलब आज सही मौका है, विधि कमरे में अकेली होगी। क्या हुआ विधि भाभी? अपने गिफ्ट देखकर खुश हो रही हो? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लहंगा और पायल सरोज मासी तुम्हारे लिए नहीं लाए थे। एक्चुअली विधान भैया के रूम में ना ये चीजें अक्सर मिलती रहती है, कभी लिपस्टिक, कभी मेकअप, कभी लहंगा, तो कभी पायल। एक राज की बात बोलूं, हो ना हो, मुझे 100% यकीन है कि ये सब सामान विधान भैया की एक्स गर्लफ्रेंड का है, जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए। अरे मैंने तुम्हें समझाया था ना कि विधान भैया तुम्हारी गरीबी पर तरस खाकर तुमसे शादी कर रहे हैं, पर नहीं, तुम्हें तो उस वक्त सिर्फ उनका पैसा दिखाई दे रहा था। अगर मेरी बात सुनी होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब नहीं सुनी तो भुगतो। हम भुगतने वालों में से नहीं, निभाने वालों में से हैं। और रही बात उनके कमरे से ये सब सामान मिलने की, जो तुम कह रही थी, वो हम सब जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि विधान जी हमसे बेपनाह प्यार करते हैं, जिस पे हमें कोई शक नहीं है।
रही बात उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की, एक्स गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं, पर उनकी वाइफ हम हैं और हम ही रहेंगे।